नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। कोरोना के बाद एक बार फिर से एचएमपीवी विश्व में अपना कहर मचाने लगा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में इसको लेकर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर इसको लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है कि अगर कोई मामला सामने आता है तो किस तरह से इससे निपटा जाए। इस समय हम आ पहुंचे हैं एसएमजीएस अस्पताल जम्मू में, जहां पर एचएमपीवी वायरस की तैयारियां देखने के लिए एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि अगर कोई मामला जम्मू कश्मीर से सामने आता है तो क्या यहाँ का अस्पताल प्रशासन उससे निपटने के लिए तैयार है या नहीं। तस्वीरें हम आपको एसएमजीएस अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस समय मॉक ड्रिल की जा रही है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या पूरा बंदोबस्त इस समय यहाँ पर अस्पताल के पास है कि इन केस अगर कोई मामला यहाँ पर एचएमपीवी का सामने आ रहा है। आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर है, क्या प्रिपरेशन यहाँ पर अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई है? मैम, हम अपने सिस्टम को चेक कर रहे हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स है, स्टाफ है, हर चीज है। थोड़ा सा ऑक्सीजन को भी हम देख रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन में एक दो प्लांट की जिनकी प्रॉब्लम है वो इंजीनियर उसको ठीक कर रहे हैं। उसी के लिए हम आए थे। आज देख रहे हैं कि ये कितनी देर में ठीक हो जाएंगे ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं। जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों में एक तरह का डर का माहौल देखने को फिर से मिल रहा है। जिस तरह से कोरोना के टाइम पे भी लोग काफी घबराए हुए थे, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पैनिक लोग ना करें? मैम, ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये वायरस 2001 में आइडेंटिफाई हुआ है और ये वायरस भी कोशिश करता है अपने अपने फार्म को चेंज करने की, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये विंटर का सीजन है, इसमें रेस्पिरेटरी केसेस, रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम आते हैं, तो ये भी उसी के माइल्ड से सिम्टम है। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सारे चुप बैठे। हम अपनी तैयारी एज ए रूटीन मैटर में कर रहे हैं कि इन केस अगर कोई चीज बढ़ती है तो हम इसके लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए, काबिल होने चाहिए कि हम इसको हैंडल करें। लोगों को क्या मेजर प्रिकॉशंस इसके लिए लेने? मेजर प्रिकॉशन मैम इसका सेम है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करने हैं, जैसे हम कोविड में करते थे। मास्क यूज करो और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाओ। किसी को खांसी जुकाम है उसके नजदीक नहीं जाओ, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, स्नीजिंग से फैलता है। और किसी अगर किसी बच्चे को बुखार है, दूध नहीं पी रहा है, बुखार टूट नहीं रहा है, रेस्पिरेटरी सिम्टम है, बॉडी एक्स है, तो उसको नियर बाई डॉक्टर से कंसल्टेशन ले ले। ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप तस्वीरों में समय देख सकते हैं कि तैयारियों का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या प्रॉपर जो अरेंजमेंट्स हैं वो अस्पताल में है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर हैं और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं क्या वहाँ यहाँ पर अस्पताल में मौजूद है, इसी को लेकर ये मॉक ड्रिल यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई बड़ा एपिडेमिक आउटब्रेक होता है तो उसकी तैयारियों का जायजा लिया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या अस्पताल प्रशासन इस सब से निपटने के लिए तैयार है या नहीं। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी लोगों को दिया जा रहा है कि लोग डरे ना, घबराए ना, पैनिक लोगों में ना क्रिएट हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो चेक किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रॉपर यहाँ पर है या नहीं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर हैं। और यही आज जो मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई थी, इसका मकसद ही यही था कि देखा जाए कि क्या प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई हॉस्पिटल के पास है, क्या सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो हॉस्पिटल के पास है या नहीं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं इस समय अभी भी जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर चल रही है और जरूरी जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पर दी जा रही हैं। देखा जा रहा है क्या जो सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। और साथ ही साथ लोगों को भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि लोग घबराए ना और इससे निपटने के लिए तैयारियों में जुट जाए। तस्वीरें इस समय हम आपको एसएमजीएस अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो कोई है
मॉक ड्रिल एसएमजीएस हॉस्पिटल में इस समय चल रही है और ये आप ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स में पर्याप्त ऑक्सीजन है या नहीं, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल के पास है और इसको लेकर क्या कोई स्पेशल वार्ड बनाने की आवश्यकता है, ये सब कुछ यहाँ पर देखा गया है। तस्वीरें हम आपको एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू से दिखा रहे थे, जहां पर एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई और तैयारियों का जायजा लिया गया। जिस तरह से चाइना में इस समय एचएमपीवी वायरस जो है वो फैल रहा है और भारत में भी कुछ मामले एचएमपीवी वायरस के देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर WHO इस पूरे मामले पर नजर बनाए है। वही जो भारत सरकार है वो भी यही कोशिश कर रही है कि जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो इसको लेकर लिए जाए ताकि लोगों पर इसका इफेक्ट ना पड़े। हालांकि कुछ मामले भारत से सामने आए हैं, जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी मामला एचएमपीवी वायरस के सामने नहीं आया है और इसी को लेकर तैयारियां इस समय अस्पतालों में की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी आपको याद होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की वजह से काफी परेशानी हुई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही इसको लेकर तैयारियां की जा रही है और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी शुरू से इसको लेकर एहतियात बरतनी शुरू करें। और जिस तरह से अभी जब हमने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स भी कोविड की तरह ही है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, मास्क पहने और अगर आपके आसपास किसी को खांसी जुकाम है तो उसे आइसोलेट करें, यानी कि उसके साथ ज्यादा कांटेक्ट में ना रहें। और ये सारी जो एहतियात है बरतने के बाद ही आप खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे और अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित रह सकेंगे। लास्ट फर्स्ट टाइम्स के माध्यम से आपसे यही कहेंगे कि वायरस पुराना है, इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। तो सावधानी बरतिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित रहिए। फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।